कैसे मौसम को लेके एक शेर पढ़ रहा हूं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। परवेश भाई आपके शहर के लिए कह रहा हूं। तो इतने सुकून से डूबो। देखिए सुकून से डूबना आपको मैं गा के बताता हूँ कैसे डूबा जाता है सुकून से। मेरे लिए बड़ी ही, मैंने जैसा कहा आप लोगों की बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और राजू भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस गजल की फरमाइश के लिए। यहाँ पे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह से, मेरा मतलब है कि तक्कू शाह बाबा दरबार के शहर में आए हैं और कल जाना भी है यहाँ से। लेकिन मुझे पता है कि कहते हैं ना कि उसके दरबार में जो भी आता है झोलियाँ भरता है, खाली नहीं जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं 1 साल के बाद आप लोगों को ये ज़रूर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने इस साल भर में जो इनके कर्म से जो तरक्की की है वो आप लोगों को मैं एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा। वो बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद शेर मैं बाबा के लिए पढ़ना चाहूँगा। न घर चाहिए ना संसार चाहिए, मुझको तक्कू शाह बाबा तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। नैन बिछाए कब से खड़ा हूँ बाबा तेरे दरबार में आके पड़ा हूँ। प्यासी है अखियां दीदार चाहिए, तक्कू शाह बाबा मुझको तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। तेरी दया बाबा अगर मिल जाए जीवन की बगिया खिल जाए। तेरी दया बाबा घर मिल जाए। तेरी दया बाबा घर मिल जाए जीवन की बगिया खिल जाए। उजड़े चमन में बहार चाहिए, तक्कू शाह बाबा मुझको तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो कहना है कि भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके। आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके। एक सांस रह गई है वो भी टूट जाए। लो आ गई उनकी याद वो। आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत अजीब से जगह में डाल दिया है। लिटरली मेरा भेजा फट गया आपको सुन के। आई हैव नेवर हर्ड एनीवन सिंग नुसरत साहब लाइक दैट। इट्स माइंड ब्लोइंग। लेकिन मैंने आपका गाया हुआ हर एक सुर नुसरत साहब का है। नुसरत साहब के भक्त हम सब हैं। मैंने ये गाना 10 लाख बार शायद सुना होगा। और अगर मैं कोशिश करूं इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया है, हर मुर्की हर एक्सप्रेशन, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है
कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है?